जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो आज प्रॉफिट लॉस का अगला क्लास चलेगा, जहां से हम छोड़े थे फिर वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज भी मस्त होकर खूब मस्ती से एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, तो इसको देखिए, ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये मान लीजिए आपका बी और ये सी। कह रहा है कि ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचा, यानी कि अगर वह 100 में खरीदा होगा तो 125 में बेचा होगा। फिर कह रहा है बी ने सी को 15% लाभ पर बेचा, यानी कि अगर बी ने 125 में खरीदा होगा तो उसको उस पर 125 पर 15% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 125 तो था ही पहले, उसके बाद उसी पे 125 का 15% लाभ कमा रहा है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 15 चौके 60, 60/4, 15 पचे 75 है, 15 बचे 75, 75/4, यानी कि आपका हो जाएगा 4, 4 का नम 4 बचा 3, 4/32, 4/32 3, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 18.75, 18.75, यानी कि आपका 125 से 18.75 अधिक है। तो पूछ रहा है कि बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। जो बी का लाभ है ए के लाभ से 40 कम है। ए का कितना फायदा हो रहा है, ए का लाभ कितना है, 100 में खरीदा 125 में बेच दिया, यानी कि 25% का लाभ उसे हुआ है। अब बी का लाभ कितना है, 125 बी का था, लेकिन सी को जब बेचा हुआ तो 125 तो था ही, प्लस 18.75 जो है परसेंट एक्स्ट्रा उसको दिया है, तो 18.75 का लाभ उसे हुआ है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 40 है, क्योंकि कह रहा है कि बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है, तो अधिक या कम मतलब अंतर ही होगा, तो 40 कम, यानी कि 25% और 18.75, तो 18.75 और 25, सॉरी 25 और 18.75 का अंतर, 10 में से 5 गया 5, 9 7 गया 2 और 14 से 8 गया 6, यानी कि 6.25, 6.25% बराबर आपका हो जाएगा 40। तो क्या पूछा है कि एक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 100% बराबर 40/6.25 गुणे 100, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, 25 25 625, 25 चौके 100, यानी कि 400, 25 वट्ठे 200 और 25 सोलहियम 400, 16 चौके 64, यानी कि 640 टोटल आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है और सी डी को 10% हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदा। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल 2020 में आया हुआ। तो इसको देखिए आप, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक, अब ए जो है बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि अगर ए 100 में खरीदा होगा तो 120 में बी को देगा। फिर कह रहा है बी इसे सी को 30% लाभ पर, यानी कि अगर बी 120 में खरीदा है तो उस पर वह सी को 30% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 120 का 130%, 12 12 36, 156, यानी कि 156 आ गया आपका सी का, 156 आपका आ गया सी का। फिर कह रहा है कि सी डी को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि अगर 56 सी 156 में कोई चीज खरीदा होगा तो डी को 10% हानि पर बेचेगा, यानी कि 10% का घाटा सह रहा है, तो ये 156 का 10% हानि मतलब 90%, 156 का 90%, तो आपका हो जाएगा 5 विसंयम 100, 5 अठारह 90, तो 18 और 20, अब 4 तिया 12, 3, 4 पचे 20 और 4 तिया 12,
बच्चा आपका 3 4 9 36 39, 39 × 18, 39 × 18 कितना होगा? 18, 18 × 9 = 162, 18 × 9 = 162 के दो हाथ से लगा 16, 18 × 3 = 54 और 54 और 16 आपका 70, 702, 702/5, 14 × 25 = 70 और 14 आपका 0.5 × 4 = 20, 5 5 का ना 5 बचा आपका 5 × 20 2 है। अच्छा यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो उतरेगा फिर दशमलव लगेगा 5 × 20 यानी कि 140.4, 140.4, 140.4 आपका आ गया। अब आपका 140.4 आ गया डी का मान। ठीक, तो कह रहा क्या, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, जो बी का लाभ है जो ए के लाभ से 80 रुपया अधिक है, यानी इन दोनों का जो लाभ है ए और बी का उसी का अंतर बताया इसमें। तो ए का लाभ 20 रुपया, यानी कि ए का लाभ बराबर 20 रुपया है, 100 में खरीद के 20 में बेच रहा हो। और बी का लाभ कितना है, 120 में खरीदा था 156 में बेच रहा है, यानी कि कितना होगा 36। आपका बी का लाभ 36 है, बी का लाभ 36%, ए का लाभ 20%, बी का लाभ 36%। ठीक, अब इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 20 और 16, 16% बराबर 80। तो पूछ रहा है डी इसे कितने में खरीदा, यानी कि डी कितना में खरीदा, 140.4, 140.4 में खरीदा, तो यानी कि आपका 140.4% बराबर 80/16 गुणे 140.4, 16×5 = 80 और गुणा करिए 5 से, 5 चौक 20, 5 जुरे 0 2, 5 चौक 20, 5 करना 5 2 7, यानी कि 702, 702 टोटल आपका आंसर आ गया है। ठीक, एक बार ना समझ में आए 2 बार इसको हल कीजिए, 2 बार ना समझ में 3 बार हल कीजिए, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं, बस सवाल का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, आसानी से आपका सवाल आ जाएगा। ठीक, 702 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब आ गया बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। आपका जो है हर गांव में बेईमान होते हैं, तो कुछ लोग ऐसा बेईमान होते हैं कि बेईमानी करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगे कि हाँ यार वो तो घाटा में सह रहा, लेकिन उसको घाटा नहीं होता, बहुत फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक, अगर वह है आपसे कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1 किलो चीनी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो तराजू है, तराजू में कुछ दिक्कत है और 800 ग्राम ही चढ़ रहा है उसमें, आपको लग रहा है भाई 1000 ग्राम हम दे रहा हूँ और वो बहुत सस्ते में देगा आपको, लेकिन 200 ग्राम उसका फायदा हो रहा है। तो इसी तरह का ये सब क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, बेचते समय गलत माप बराबर सीपी और खरीदते समय गलत माप बराबर एसपी, इसको आप हमेशा ध्यान में रख के क्वेश्चन को लगाएंगे। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन लगाते हैं तो इसको ध्यान में रख के लगाएंगे, क्योंकि जब वह बेचेगा तो जो उसका गलत माप होगा सीपी के बराबर होगा, जब वो खरीदेगा खुद दूसरे दुकानदार से तो उसका जो गलत माप एसपी के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक खराब तराजू का प्रयोग करता है जो 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम वजन दर्शाता है। वास्तविक लाभ प्रतिशतता क्या है? तो मान लीजिए आपका ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक, दुकानदार जो है कह रहा है कि 1000 हम ग्राम दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि गलत माप कौन सा है, सीपी है। तो गलत माप 800 ग्राम दे, उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, तो गलत माप सीपी। तो बेचते समय बेच रहा है, बेचते समय गलत माप सीपी, यानी कि 800 ग्राम, यहाँ 800 ग्राम केवल दे रहा है, लेकिन आपको कह रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो का 2 चौका 2 25 10, पूछ रहा वास्तविक लाभ क्या हुआ है, तो 4 से 5, यानी कि आपका 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, एक का लाभ हुआ कितने पे, 4 पे, गुणे 100, 4×25 संयम 100, यानी कि टोटल वह 25% का लाभ कमा रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए,
एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम की गलत माप का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? भाई, एक कोई दुकानदार है, वो कह रहा है कि भैया अगर हम आपसे 10 रुपये में ले रहे हैं तो 10 रुपये में ही बेचेंगे, या हम 10 रुपये में अगर वहां से लाए हैं तो 10 रुपये में ही बेचेंगे यहाँ पे। लेकिन वह जो दुकानदार था, वह उसको 1,000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो तराजू है गलत है। तो 50 ग्राम का फायदा हो रहा है 1 किलो में। तो बताइए आप, ऐसे ऐसे पता नहीं कितना बेचा होगा, तो कितना बहुत फायदा होगा उसका। वही क्वेश्चन है। तो आप देखिए, सीपी एसपी 950 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम 1,000 ग्राम दे रहे हैं। बेचते समय गलत माप सीपी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 और 9 संयम, 5 भी संयम, 19 अनुपात 20, यानी कि 1 रुपया का फायदा 19 का समान 20 में। तो 1 का फायदा कितने पे? 19 पे, गुणे 100 बराबर 100/19 बराबर 19×5 = 95, 5 सही, 5/19 आपका परसेंटेज, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 2, एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के बजाय 40 ग्राम बाट का यूज करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सस्सी सीपी और साई का सवाल देखिए। सीपी एसपी कह रहा है कि 10% हानि पर एक वस्तु बेच रहा है, यानी कि 100 में खरीद के 90 में ही बेच रहा है, लेकिन 50 ग्राम का जहां बाट यूज करना है, वहां 40 ग्राम का बाट ही यूज कर रहा है। तो 40 ग्राम, यानी कि गलत माप सीपी बेच, तो 40 से 50, जहां 40 करना चाहिए वहां 50 कर रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका कितना होगा? 40 से 45। कितना लाभ मिल रहा है उसको? 5 रुपये का। कितने पे? 40 पे, गुणे 100, 5/40, यानी कि 100/8, 25/2, यानी कि 12.5%। 12.5% का जो है उसको लाभ मिला है टोटल। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 950 ग्राम बाट का यूज करता है, लाभ प्रतिशतता क्या है? एसएससी सीजन 2024 का सवाल। सीपी एसपी 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि अगर 100 का खरीद रहा है तो 120 बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, यानी कि बेचते समय गलत माप सीपी, तो 950 ग्राम आपका गलत माप है। कह रहा है, दे रहा है 950 ग्राम ही, लेकिन वह कह रहा है हम दे रहे हैं 1,000 ग्राम। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 5, 5 और 9 संयम 95, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 19 से 24। टोटल लाभ उसका 19 में खरीद के 24 में बिक रहा है, टोटल लाभ पूछ रहा है। तो कितना उसका लाभ है? 5 रुपए का। कितने पे? 19 पे, गुणे 100, तो 100 पंजे 500, 500/19, 500/19, 19% आपका ये लाभ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 3, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 केजी वजन के लिए वह कितना ग्राम उपयोग करता है? यानी कि वह कह रहा है कि हमें जितने वस्तुएं खरीद के, मतलब जितने भी वस्तुएं जितने में लाए हैं उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन 12.5% का लाभ वो कमा रहा है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलो वजन, अगर मान लीजिए कोई चीज आपको 1 किलो देगा, तो वह कितने ग्राम में गलत माप का यूज करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 2022 का सवाल है सीजीएल का। तो देखिए, सीपी एसपी 12.5% का लाभ, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। हमने आपको बताया 1/8, यानी कि 8 रुपया में 1 रुपया का लाभ है, यानी कि 8 रुपया अगर दाम है तो 1 रुपया का लाभ, मतलब 9 रुपये में बेच रहा है।
8:9। तो कह रहे हैं कि 1 kg वजन के लिए, यानी कि अगर आपका एसपी 1000 हो, 1000 ग्राम हो, तो कितना ग्राम वह गलत माप में देगा, ये पूछ रहा है। तो आपका 9 भाग बराबर आपका है 1000। 9 भाग बराबर 1000, क्यों? क्योंकि पूछ रहे 1 किलो वजन के लिए, यानी कि अगर आपको 1 किलो वजन दे एसपी मान के, तो वह कितना ग्राम सीपी मान के गलत माप देगा। तो 9 भाग बराबर 1000 है, तो 8 भाग बराबर 1000 मतलब 1 kg। 8 भाग बराबर 1000/9 गुणे 8, तो 8000/9, 8000/9, तो आपका हो जाएगा 9×8 = 72, बचा 8, फिर 9×8 = 72, बचा 8, फिर 9×8 = 0.9×8, यानी कि 888.8%। ओ परसेंट कह रहे हैं, 888.8 ग्राम यूज करेगा गलत माप का। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का यूज करता है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 kg में कितने ग्राम चावल दे रहा है। एसएससी सीएचएसएल का सवाल। तो इसको देखिए आप, सीपी अनुपात एसपी कह रहा है कि जब गलत मशीन का यूज कर रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में अगर खरीद रहा है तो 125 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि वह 1 kg में कितने ग्राम चावल दे रहा है। गलत यूज कर रहा है मशीन का, लेकिन अगर वह आपको 1 kg चावल देना है तो कितने ग्राम दे रहा है उसकी जगह पे, तो यानी कि 125 भाग एसपी ही 1 किलोग्राम वजन के बराबर है, यानी कि 125 बराबर आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 का मतलब 1 kg वाला, तो 100 भाग बराबर 1000, यहाँ लिखिए ऊपर, तो 100 भाग बराबर 1000/125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 40, 5/40, यानी कि 800 ग्राम वह दे रहा है आपको। 1 kg के बदले वह आपको 800 ग्राम ही दे रहा है, तभी उसको 12% का लाभ, 25% का लाभ हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब। टाइप 4, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह गलत भार का यूज कर रहा है, जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कुछ कम होता है। इस गलत भार का उपयोग कर वह 25% का लाभ कमा रहा है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना? आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए, सीपी अनुपात एसपी कह रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 से 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4:5। अब कह रहा है कि वह है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, हालांकि वह गलत भार का यूज कर रहा है, यानी कि वह गलत माप का यूज कर रहा है, उस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन दे कितना रहा है, उससे कम दे रहा है, यानी कि 5 भाग। तो 5 भाग बराबर जो दे रहा है वही 200 ग्राम के बराबर है, तो 4 भाग बराबर 200/5 गुणे 4, 5 24 40, 40 चौके 5 24, 40 चौके 160, लेकिन वह 160 ग्राम ही दे रही है। आपका आंसर हो गया। ठीक, आज यहीं तक, बाकी इसके आगे अब कल कंटिन्यू होगा। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़िए, जब तक समझ में आए तब तक पढ़िए। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।